एक भी अम्बेडकरवादी आपको नहीं मिलेगा जो चोरी न करता हो और जो शराब न पीता हो। शाम को चले जाइए बस्तियों में, इनके जाटो बस्तियों में, आप देख लीजिए नंगा नाच। कोई ऐसा घर नहीं जिसके पुरुष और महिलाएं दारू पीकर, एक तुच्छ प्राणी थे, छोटे व्यक्ति थे। उनको 90 तक कोई नहीं जानता था कि वो संविधान निर्माता थे। संविधान निर्माता सब लोग BN राव थे। खैर रावण तो कैसे व्यक्ति हैं, आधे इस्लामिक हैं वो। अब पता नहीं उनके बाप इस्लामिक हैं कि उनकी माँ इस्लामिक है, मुझे उतना नहीं पता। लेकिन कुरान से उनको इतनी मोहब्बत क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। और हिंदू धर्म से इतनी नफरत करने की बात नहीं है। अम्बेडकर धर्मद्रोही थे, अम्बेडकर देशद्रोही थे, ये बार बार कहा जाएगा। और अम्बेडकर कभी भी संविधान निर्माता थे, न हैं न आगे रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका अपना अनुजोश थी और आप जुड़ चुके हैं बी समाचार के साथ। आज मेरे साथ एक बार पुनः काली सेना के संस्थापक श्री स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। इससे पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराज जी। और आज जो बातचीत होगी वो कई मुद्दों पर होगी। सबसे पहला मुद्दा होगा बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, कैसे उनकी हत्या की जा रही है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। काफ़ी बड़ा विषय है और इसमें पूरे देश में एक चर्चा का विषय इसलिए भी बना है कि एक हिंदू राष्ट्र जो भारत को माना जाता है, आखिर कर क्या रहा है वो बाहर के अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू एक अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है। वो जो कुछ दूसरा सवाल है वो BN राव और अम्बेडकर को लेकर है। आखिर क्यों लगातार अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, आखिर कौन तोड़ रहा है? क्या वास्तव में इकलौते अम्बेडकर ही संविधान निर्माता थे? कहने को तो 299 लोगों ने लिखा था। फिर एक आदमी को कैसे मिल सकता है दर्जा? आखिर BN राव की भी अहम भूमिका थी। आखिर क्यों नहीं उनका नाम आता? कई सारे सवाल हैं, कई सारे मुद्दे हैं। इन सारी बातचीत से हमारे साथ हैं स्वामी आनंद स्वरूप जी, इनसे बातचीत करेंगे। नमोनाम जी। सबसे पहले तो मैं जो चर्चा करना चाहूँगा बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश का जो मुद्दा है आज काफ़ी हाईलाइटेड है। इसलिए है चूँकि वहाँ हिंदू को जलाया गया, उसको पेड़ से लटकाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, इस्लाम के कुरान में यह है कि इस्लाम की सत्ता स्थापित होनी चाहिए और जो काफिर है उसको समाप्त होना चाहिए। कुरान की जो 5वीं आयत है और सूरा नंबर 13 है, वो कहता है कि काफिरों को ऐसे तड़पा तड़पा करके मारो ताकि जो दूसरा काफिर देखते ही डर से इस्लाम स्वीकार कर ले और नमाज अता कर ले। तो यह जो किताब है, यह जो विचारधारा है, वो यही कहती है। यह पाशविक विचारधारा है और दुनिया के मानवतावादी लोगों को इकट्ठा होकर के जब तक इसका नस्त नाबूद नहीं होगा, जब तक इस्लाम जड़ से समाप्त नहीं होगा, तब तक कुछ बचेगा नहीं, मानवता नहीं बचेगी। इस्लाम में भी 72 फिरके हैं, 72 एक दूसरे को काफिर समझते हैं और काफिर बाजुल कत्ल है। तो 72 फिरके एक दूसरे को काफिर समझते हैं। अंत में एक आदमी बच जाएगा इस्लाम में भी, चूंकि उसमें भी शिया, सुन्नी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी, दुनिया भर के सेक्ट हैं जो सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ दुश्मन बनाने का कारखाना है, काफिर कहलाने का कारखाना है। तो जब तक इस्लाम है, हैवानियत जिंदा है। इस्लाम समाप्त होगा, हैवानियत समाप्त होगी। क्या इस्लाम केवल मारना काटना ही सिखाता है? हाँ, केवल मारना काटने के अलावा उनके यहाँ मारने काटने के लिए मोहम्मद ने गैंग बनाई थी। ये तो एक गैंग है और मोहम्मद थोड़े जानते थे कि इस्लाम इतना बड़ा हो जाएगा कभी भी। अगर उनको ये पता होता कि इस्लाम इतना बड़ा होगा या यहाँ अरब से बाहर जाएगा, तो वो कभी सोचते ही नहीं, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं। उनके रहते तो इस्लाम कभी भारत में आया नहीं, तो भारत या दुनिया में कहीं नहीं गया। आज 57 देश है केवल तलवार के दम पर। जिन्होंने भी तलवार बदला है वो तलवार के दम पर बदला है। बांग्लादेश तो अभी एक वानगी है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आप देखिए, एक व्यक्ति बदला लेने की नीयत से काफिरों को मारने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बाप बेटे दोनों एक हो गए और दोनों ने गोलियां बरसाई, लोग मारे गए।
ये अभी आपने देखा जो हमास के लोग कर रहे थे, सीरिया में हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी इस्लाम है वहां आतंकवाद है। जहां ज्यादा प्रभुत्ववादी इस्लाम है। जहां इस्लाम है प्रभुत्ववादी की नहीं, नहीं है तो बाहर से आएगा। जैसे भारत में प्रभुत्ववादी नहीं है, लेकिन उसकी इच्छा है कि गजवाई हिंद बनाया जाए इसको। पाकिस्तान से आयात हो रहे हैं आतंकवादी, विस्फोट कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो जब तक इस्लाम है तब तक हैवानियत है, जब तक इस्लाम है तब तक आतंकवाद है। तो इसलिए दुनिया से अगर आतंक खत्म करना है तो इस्लाम को खत्म करना पड़ेगा। तो क्या बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत को एक्शन लेना चाहिए? कुछ देखो क्या है, भारत के प्रधानमंत्री जी बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं है। ना वो पीओके ले आए, ना पाकिस्तान की कोई दवा की। आपने 5 दिन में युद्ध विराम कर दिया। जब थोड़ा हमारे आर्मी वालों का टेम्परामेंट बढ़ा, पाकिस्तान खत्म हो जाता, उसी बार आपने चुप्पी मार दी। आपने सबके पीठ में छुरा मार दिया। पीओके सुन ही रहे हैं आप, जब ये 13 में भाषण देते थे तो घुस के मारेंगे, कब मारेंगे पता नहीं। जितने सर्जिकल स्ट्राइक हुए, इससे ज़्यादा सर्जिकल स्ट्राइक पिछली सरकारों में हो चुके हैं। बांग्लादेश की बात, पिछली बार हिंदू इतने काटे गए, एक शब्द इनका नहीं आया मुंह से। उल्टा जब वो जिहादी बना प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उसको इन्होंने बधाई दिया। तो और अभी अफगानिस्तान जो तालिबान का देश है, उसका स्वागत आपने देखा ही किस प्रकार की से किया। उसने देवबंद में जाकर के क्या बोला आपने वो भी देखा। तो हमारी जो सरकार है वह अंतर्राष्ट्रीय दबावों में झुक जाती है। इजराइल छोटा सा देश है, 7 मुस्लिम देशों से एक बार लड़ रही है। छोटा सा देश, मुट्ठी भर का देश है, यूपी से भी छोटा। तो अपना जिगरा होना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति होना चाहिए, अपनी योजना होनी चाहिए। हमारे यहाँ सबका भाव है। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी कि जुलूस के दौरान, नवरात्रि की यात्रा के दौरान, उसमें आप गए थे। मतलब गए क्या, समर्थन के तौर पे आप गए थे? समर्थन भी कर आपने वहाँ गए थे। तो उसके बाद उसमें जो 9 लोग थे उनको सजा भी हुई, एक को सरफराज को फांसी हुई। तो इसको आप निर्णय सही मानते हैं? नहीं, निर्णय तो सबको फांसी होनी चाहिए थी। ये ब्रूटल रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। उसका नाखून निकाल लिया गया, उसकी आंखें नोच ली गई, और जिस ब्रूटलिटी से उसकी हत्या हुई, इसमें फांसी की सज़ा तो बनती ही थी। और देखो, इस देश में विलंबित न्याय की प्रक्रिया है। अगर उसको फांसी हुई तो तीसरे दिन उसको हैंग होना चाहिए। उसको कोई भी अवसर नहीं देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को कि वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और जेल में बैठ करके मलाई खाए। लेकिन हमारे यहाँ मनुस्मृति रहती तो हम तुरंत हैंग कर देते। लेकिन संविधान में विलंबित न्याय की प्रक्रिया है, और विलंबित न्याय की वजह से अन्याय बढ़ रहा है। तो इसलिए कानून अगर किसी जज ने दे दिया, ठीक बात है, हो सकता है कि वो वाइज्ड हो, लेकिन उसमें समय सीमा तय होनी चाहिए कि मैक्सिमम 3 महीने तक सुप्रीम कोर्ट तुम जा सकते हो, या इस पर निर्णय आ सकता है। लेकिन अब वो चलेगा 10-15 साल तक, राष्ट्रपति जाते क्या होगा, सब लोग तब तक भूल जाएंगे और उसको माफ़ी मिल जाएगी। जो विपक्ष के लगातार, अभी आपने एक पुस्तक का नाम लिया मनुस्मृति, कहते हैं कि मनुस्मृति गलत है लेकिन जो कुरान है वो सही है। अब देखो क्या है, पड़ोसियों को बाप कहने वालों को मैं क्या कहूँगा। अब चंद्रशेखर रावण की बात आप कर रहे हैं जी। चंद्रशेखर रावण तो कैसे व्यक्ति हैं, आधे इस्लामिक हैं वो। अब पता नहीं उनके बाप इस्लामिक हैं कि उनकी माँ इस्लामिक है, मुझे उतना नहीं पता। लेकिन कुरान से उनको इतनी मोहब्बत क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, और हिंदू धर्म से इतनी नफरत क्यों है ये समझ में नहीं आता। मनुस्मृति ने मानवता को संरक्षित किया, भारत को पहला कानून दिया। शिवाजी का राजपाट उसी से चला, चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाट उसी से चला, अशोका का राजपाट उसी से चला, भगवान राम का राजपाट उसी से चला। और इनके लिए मनुस्मृति बड़ी खराब ग्रंथ हो गई, चूँकि अम्बेडकर ने बोल दिया। अम्बेडकर ने मैक्स मुलर की मनुस्मृति पढ़ ली, जिसमें दुनिया भर के छेपक जोड़ा, उसने दुनिया भर की इधर की अनर्गल बातें जोड़ा उसमें। असली मनुस्मृति जिसने चंद्रशेखर पढ़ लेंगे, उस दिन चंद्रशेखर उसकी पूजा करेंगे। समय है, अखिलेश भी एक दिन जय श्री राम बोलेंगे। प्रमोद कृष्णम जय श्री राम में आ गए, अब कल की पीठ बना रहे हैं। कभी कसीदे करते थे मोहम्मद के उसमें प्रेम में।
तो ये समय है, अखिलेश भी गढ़ेंगे, सब वोट बैंक का खेल है, सब अंदर अंदर अपनी पूजा पाठ करते हैं। अगर वो अंबेडकर को मानते हैं तो पूजा पाठ क्यों करते हैं? चंद्रशेखर भी पूजा पाठ करते थे पैदाइशी, उनके बाप भी पूजा पाठ करते थे, उनकी माँ अभी भी करती हैं पूजा पाठ। तो ये सब चलता रहता है, राजकाज है, हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। तो ये सब राजनीतिक दोगले लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जनता को ज़रूरत है। जनता सावधान नहीं रहेगी तो ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, वो उनका राम है, वो उनका हनुमान है। देखा नहीं भाजपाई चंद्रशेखर रावण को पकड़ के कहा ये तो हमारा हनुमान है, और वो भी स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं आपका हनुमान हूँ। हनुमान दिखाया भी उसने, जहाँ जहाँ वोट होता है हनुमान बन के चला जाता है, उनका जिता के दे देता है। तो अच्छी बात है। तो उनके दो हनुमान हैं अभी, एक ओवैसी और एक चंद्रशेखर रावण। दोनों को भाजपा पाल पोस रही है, लेकिन उससे हिंदू धर्म का नुकसान हो रहा है, ये मैं सबको बता देना चाहता हूँ। और राजनीति से हमेशा धर्म का नुकसान किया है। अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक धर्म को खतरा है, और उससे सावधान मैं भारतीय जनता पार्टी को कर रहा हूँ कि आप सुधरिए, धर्म सत्ताओं को कमज़ोर मत करिए, धर्म सत्ता से बड़ा अपने आप को साबित मत करिए, आगे आने वाला परिणाम भयावह होगा। संविधान निर्माता की लगातार मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, ऐसा कहा जाता है, लोग कह रहे हैं कि अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं। वैसे तो आप तो कहते हैं कि BN राव हैं। लेकिन भाई अगर इतने पूजनीय व्यक्ति हैं तो मूर्तियां क्यों लोग तोड़ रहे हैं? सोचना चाहिए, मूर्तियां क्यों लगा रहे हो? जब वो रोज़ टूटी जा रही है तो लगाने की क्या ज़रूरत है? और दूसरी बात, जो व्यक्ति जीवन भर पाखंडवाद के खिलाफ लड़ा, जो जीवन भर मूर्ति पूजा के खिलाफ रहा, मूर्ति के खिलाफ रहा, और उसको भीम चालीसा पढ़ा रहे हो, उसको भीम विवाह करा रहे हो, भीम नाम सत्य करा रहे हो। अभी कहीं यात्रा देश में कह रहे थे भीम नाम सत्य है, सत्य ही गत्य है। तो ये सब नकल जो तुम कर रहे हो ना, राम का, राम कभी अम्बेडकर नहीं बन सकते हैं। राम बनने के लिए त्याग करना पड़ता है, राम बनने के लिए भाई के लिए राजपाट छोड़ना पड़ता है, राम बनने के लिए सबको इकट्ठा करना पड़ता है, राम बनने के लिए प्रजा के लिए पत्नी का परित्याग करना पड़ता है। ये कभी अंबेडकर नहीं बन पाएंगे। अंबेडकर को ये जो भाजपा की टीम है उसने महिमा मंडित करके बड़ा कर दिया, नहीं तो अंबेडकर एक तुच्छ प्राणी थे, छोटे व्यक्ति थे। उनको 90 तक कोई नहीं जानता था कि वो संविधान निर्माता थे। संविधान निर्माता सब लोग BN राव को ही जानते थे, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं थी। अब उसकी चर्चा BN राव की आ गई है, उनकी पूरी किताबें आ गई हैं, उनके किए गए कृत्य पूरे बाहर आ गए हैं। अंबेडकर के किए गए कृत्य भी आ गए हैं। जब देश लड़ रहा था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, तो अंबेडकर श्रम मंत्री हुआ करते थे उस समय। जब साइमन कमीशन भारत आया, लाला लाजपत राय की हत्या हुई, उस समय अंग्रेजों के साथ खड़े थे, साइमन कमीशन के साथ खड़े थे। तो अंबेडकर का जो वो है देशभक्ति, वो जग जाहिर है। देश जानता है कि वो अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, वो देश जानता है कि हिंदू धर्म के खिलाफ खड़े रहे अंग्रेजों के इशारे पर। तो ये कहने की बात नहीं है। अंबेडकर धर्मद्रोही थे, अंबेडकर देशद्रोही थे, ये बार बार कहा जाएगा। और अंबेडकर कभी भी संविधान निर्माता थे, न हैं न आगे रहेंगे। आने वाला समय अंबेडकरवाद की समाप्ति का है, और उसके लिए ही हमारा जन्म हुआ है। आपने एक प्रण लिया है कि उत्तराखंड को जो है मांस मदिरा मुक्त बनाना है। उत्तराखंड को मांस मदिरा और मुसलमान मुक्त बनाना है। ये है क्या कि मैंने आपको बोला ना कि जब तक इस्लाम है, अब उसको इस्लाम कह लीजिए, मुसलमान तो व्यक्ति है, मनुष्य है। अब उसमें तो जो भी भूत डाल दोगे वो पड़ जाएगा। तो इस्लाम का भूत है जो किसी में पड़ गया है, उस भूत को निकालना है हमको। उस भूत को निकाल करके उसको इंसान बना देंगे, उसको सनातनी बना देंगे। काल नेमी के रूप में चला जा रहा है। काफ़ी मुस्लिम देख रहे हैं कि बाबा हिंदू बन के जो है हरिद्वार में ऋषिकेश में घूम रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। हाँ, बस वो सनातन धर्म में पैसा है ना, आप भगवा डालिए, चुनरिए, आराम से भीख मांगिए। जो असली साधु होगा वो भीख नहीं मांग सकता, जान लो आज से बात। कोई पैसा नहीं मांग सकता है आपसे, कभी नहीं कहेगा वो कि पैसा दो, भूखों मर जाएगा वो। आपकी घर से तो खिलाइए उसको। चूंकि एक नियम चलाया है कि हम 5 घर से केवल भिक्षा लेंगे, 5 घर में अगर मिल गया उसको तो मधुकरी बोलते हैं। और मधुकरी में है तो, मधुकरी में नहीं है तो उसको मांगना ही नहीं है। उसको स्वेच्छा से आए तो खाओ, नहीं आए तो मत खाओ, जिसको भिक्षा बोलते हैं। तो अब भिक्षा, हम सन्यासी हो गए, उस समय मधुकरी इससे पहले का स्टेज है वो। अगर मधुकरी हमने समाप्त कर ली है तो अब भिक्षा अपने से आनी चाहिए। भिक्षा नहीं आ रही तो भूखे रहिए।
अभी आप जो हम लोग चर्चा कर रहे थे चंद्रशेखर रावण को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे डरता है, ऐसा लोग कहते हैं कि उसको अगर किसी से डर लगता है तो स्वामी आनंद स्वरूप से डर लगता है, चंद्रशेखर रावण को। लेकिन आजकल काफ़ी विवादों में घिरा पड़ा है वो रोहिणी घावरी को लेकर। देखो क्या है कि रोहिणी घावरी एक अच्छी लड़की है, मेरी उससे मुलाकात भी हुई, मेरी बात भी हुई, और मैं उसके समर्थन में हूँ। समर्थन में दो कारणों से हूँ। एक तो जो उसके साथ छल हुआ, इस व्यक्ति ने जो अभी आपने देखा ही कि जिसने संतोष वर्मा का समर्थन किया हो, वही तो समर्थन था ना जी। उसने कहा हर घर से ब्राह्मण संतोष की वर्मा बेटी निकले। को उठा लाइए, ब्राह्मण की बेटी को दान दे दीजिए। हमने उसका विरोध किया, इसलिए उसका समर्थन किया कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से निकलेगा। तो हमने कहा जितने संतोष वर्मा निकलेंगे उतने कूटे जाएंगे। है क्या कि चंद्रशेखर रावण एक नंबर का यास आदमी है, शराबी है। देखो, अंबेडकरवाद के लोग ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, गौरी गणेश को नहीं मानेंगे। उसमें एक कॉलम और है 7वें नंबर पर कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। एक भी अंबेडकरवादी आपको नहीं मिलेगा जो चोरी न करता हो और जो शराब न पीता हो। शाम को चले जाइए बस्तियों में, इनके जाटो बस्तियों में, आप देख लीजिए नंगा नाच, कोई ऐसा घर नहीं जिसके पुरुष और महिलाएं दारू नहीं पीते हैं, सब पीते हैं। तो केवल ऊपर वाला दो नहीं मानेंगे, बाकी सब नहीं मानेंगे, बाकी केवल दो ऊपर वाला अम्बेडकर के बाद मानेंगे। वो ऐसे लड़ाई लड़ते हैं कि हम जो है समाज की महिलाओं की रक्षा करते हैं। हाँ, और वो घावरी की रक्षा नहीं कर पाए, बलात्कार किया। वो तो मर जाती, मरवा देता है अगर वो भारत में रहती तो ये उसके साथ जो अन्याय हुआ, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, और अंत में रोहिणी घावरी को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। इस सलाखों के पीछे लंबा जाएगा, तब अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे इसको। तो क्या चंदा इसलिए मांग रहे हैं क्या रोहिणी घावरी से युद्ध लड़ने के लिए, केस लड़ने के भी लिए मांग रहे हो? ये तो लाइव ताकि चंदा मांग रहे, कह रहे हैं हमको जो है QR इसने कोड चंदा भी चाहिए। आर्मी चंदा के लिए ही बनवाया। जितने भी नालायक लोग हैं इस समाज में, वो सब ऐसे ही संगठन भीम आर्मी फलाना आर्मी बना करके चंदा वसूल करके अपना घर भर रहे हैं। लेकिन अब उसको पता नहीं था कि हमारा कद एक दिन इतना बढ़ जाएगा। उस कद बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान किसी महिला का था, तो वो थी रोहिणी घावरी। उसने इनके ऊपर धन खर्च किया, इनको धन दिया, इनको एक प्लेटफॉर्म दिया, इनको तमाम बड़े लोगों से संपर्क कराया, तो ये आगे बढ़े। लेकिन जब मौका आया तो उसको धोखा दे दिया इन्होंने। मेरे साथ थे स्वामी आनंद स्वरूप जी। फिलहाल इस पूरी वीडियो प्रतिक्रिया का है आपकी कमेंट जो बताइएगा, और कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे भी आपके सामने हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।